हाँ प्यारे मित्रों, भजन लेंगे मीराबाई का। संत मीराबाई। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्यारे मित्रों, दर्द वही व्यक्ति जान सकता है जो खुद दर्दित हो। सामने वाले को जो दर्द हो रहा है, वो दर्द का हमें पीड़ा यदि हुई हो तो ही हम उसका दर्द समझ सकते हैं, वरना उस पर मजाक कर सकते हैं, उसकी ठिठोली कर सकते हैं। मेरा दर्द बाहर का नहीं है, मीरा को अंदर का है दर्द, परमात्मा का। ईश्वर से ये जीवात्मा जन्म जन्म से बिछुड़ी हुई है और स्मरण आ गया सद्गुरु रैदास की कृपा से, अनुकंपा से, कि मैं भी वो सत्य को अनुभव कर लो। और जब तक ऐसी प्यास नहीं हमें जग जाती, तब तक हम उस अंदर की तड़प के बारे में सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। मेरा प्यारे मित्रों, ईश्वर के चिंतन में रहती है। दिन प्रतिदिन शरीर भी पीला होते गया, सूखने लग गई, जैसे कोई बीमारी लग गई या बीमारी हो गई या मेरा अलग से कुछ हो गई। लोगों को भी दिखने लग गया। कुटुंब परिवार के लोग, एक बार हुआ ऐसा, मीरा के लिए वैद्यराज को बुला के ले कि मीरा को अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। मीरा पीली भी होते जा रही है, वैद्यराज जी देख लो। और वैद्यराज मीरा को देखने आए हैं। नब्ज पकड़ते हैं मीरा का हाथ, जैसे डॉक्टर से लोग पकड़ते हैं वैसे, और बीमारी के बारे में सोचते क्या प्रॉब्लम है। पर वैद्यराज के कोई भी समझ में नहीं आता। तब मीरा मधुर उसको मुस्कुराना बोलते, अंदर का दर्द भरा मुस्कुराहट। और नब्जिया जो देख रहा है वैद, उसकी तरफ मीरा देखकर हंसती है। और नब्जिया वैद्यराज को बोलती, नब्जिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वैद्यराज को मीरा बोली, मेरी नब्ज पकड़ के जो बीमारी देखना चाहते हो ना, वो बीमारी नहीं है जो आप समझना चाह रहे या समझ रहे हो। मुझे दिल की बीमारी हो और आपके पास वो ही पीड़ा, वो दर्द हो, तो ही मेरी पीड़ा आप जान सकते हो, मेरा दर्द जान सकते हो, मेरी बीमारी जान सकते हो। मुझे बाहर की बीमारी नहीं है। और वैद्यराज कहते हैं कि देख लेते, कोई बीमारी का पता नहीं चलता, चल नहीं सकता। साधारण जगत का नहीं पता चलता। साधारण जगत में कोई ये अपना भौतिक, शारीरिक, मानसिक, वासनागत जो प्रेम बोलते वो हो जाते हैं। वो यदि पीड़ा हो जाए तो बाहर के डॉक्टर वैद्यराज कोई काम नहीं करते। मैंने एक जगह पढ़ा था, दो पड़ोसी लड़का और लड़की में प्रेम हो गया। लड़की का घर वालों ने प्रेम देखा तो बीच में दीवार बांध दी कि वो सामने वाला लड़का देखे नहीं लड़की को, वैसा न हो, दीवार बांध दी। उस दिन से वो लड़की आंधी हो गई। आंधी हो गई मतलब आँख के ज्यों की त्यों थी, आँख में कोई भी परिवर्तन बदल नहीं आया, पर यह फर्क हो गया, दिखना बंद हो गया, दिखता नहीं। वैद्यराज डॉक्टरों के पास ले जाया गया और
डॉक्टर से देखे, लड़की का कोई भी आँख का निदान नहीं कर पाते। क्यों? वो बीमारी कुछ वो था ही नहीं आँख का। डॉक्टर बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आँख सही सलामत है। आप मनस्विद जो होते उनके पास ले जाओ, जो मन का कुछ देखते, बाकी ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखती आँख की। और मनस्विद के पास ले जाया गया, वो पूछता है कि ऐसी दिखना कब से बंद हुआ, क्या सब पूछता है। तो वो लड़की सब खुलकर बोलती है कि ऐसी ऐसी बात थी, दीवाल घर वालों ने बांध दिया, मेरा जो प्रेमी था वो दिखना बंद हो गया, तो मुझे ऑटोमेटिक ही कोई दुनिया ही नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। एक साधारण जगत का प्रेम भी हो जाए ना और वो दर्द तुम्हें हो जाए ना, तो उसका भी परिणाम देख लीजिए आप। वो मनस्विद बोले कि वो दीवार तोड़ दो, इसकी आँख ठीक हो जाए, और दीवार तोड़ दी गई। उसी समय वो जो लड़की लड़के को देखी और लड़का दिखा और आँख ठीक हो गई। अब ये तो साधारण जगत का प्रेम हुआ, पर मीरा को वो प्रेम नहीं है, वासनागत, वासना से बाहर जाने वाला, ले जाने वाला प्रेम है। मीरा जन्म से जन्म से तड़पती हुई आ रही थी परमात्मा के लिए। वो तड़प नबजियाँ वेद क्या देखे मुझे, दिल की बीमारी है, जिगर का हाल तो मेरा क्या जाने अनारी है। हे अनारी वेद, तो मेरा जिगर का हाल क्या जानेगा। तो ये मीरा का पद है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए, जोहरी की गति जोहरी जाने, जिन जोहरी होई। मीरा बोलती है कि कोई मेरे जैसा घायल होगा ना, वो ईश्वर को चाहने वाला वही मेरा दर्द जान सकता है। वैसे ही जैसे जोहरी की गति जोहरी जाने, हीरा पार्क की जो होते हैं, वो हीरा का परखने वाला होई तो हीरा को परख सकते हैं। जोहरी की गति जोहरी जाने, जिन कोई जोरी, और वैसे ही ये मेरा दर्द जानने के लिए तुम्हारे पास वो मेरा दिल होना चाहिए, मेरा हृदय होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, भक्त की मैंने आंखों से देखा है ऐसे कुछ संतों को ईश्वर के प्रति तड़पते हुए, उनके मुंह से मैं सुनते हुए कि हम जिए नहीं जा रहा हमसे, वो सत्य के अनुभव के बगैर जी नहीं जा रहा, जिए तो कैसे जिए। और उनके जीवन में मैंने सत्य को अनुभव करते हुए भी देखा है। फिर इतनी तड़प हो गई मीरा को, वो तड़प। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए, जोहरी की गति जोहरी जाने, जिन कोई जोहरी होए। प्यारे मित्रों, भौतिक जगत में भी दूसरों का दर्द उस अंदाज का यदि हमें हुआ है तो ही जानेंगे, और आध्यात्मिक ढंग का भी उस अनुभव से हम यदि गुजरे होंगे तो ही सामने वाले के आध्यात्मिक ढंग का वो पीड़ा हम जान सकते, दर्द जान सकते, वरना नहीं। भक्तों को ऐसे ही नहीं येड़ा बोला, पागल बोला, लोग कहे मेरा भाई बावरी यानी पागल, कबीरा बिगड़ गयो मेरो भाई, तो क्या वेड़ा जाला। महाराष्ट्र का संत तुकाराम बाबा, आप भी भक्ति करते, साधना करते, भजन करते, पागल नहीं बोलते आपको? अरे कोई काम धंधा ही नहीं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। मैं जब छोटा था, मुझे ये लगन लगी थी, तो मैं घर पर ऐसे ही ध्यान करता था। तो मेरी माँ सबको, लोगों को, आड़ोस पड़ोस के सबको लाती है, देखो पागल हो गए। पागल बोलेंगे और पागल नहीं बोले तो तुम्हारी असलियत पागल का पता कैसे चलेगा। मेरा तो वो दीवानी हुई। सुली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिल ना होए। हेरी
मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को है। मीरा बोलती एक तो हमारा रहना सूली पर जैसा है और हमारा जीवन मूलाधार केंद्र में है, जिसको बोल दो खाई खबाड़ में। हमारा रहना कहाँ और वो ईश्वर गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिले ना होए। ओ तो शिखरों का शिखर गगन मंडल पर रहता है, वहां कैसा मिलना होगा। प्यारे मित्रों, जब साधक मूलाधार केंद्र में रहता है वहां पर पूरा जगत बसा हुआ रहता है। वहाँ दर्द ही दर्द है, टेंशन ही टेंशन है, सब तरह का, एक तरह का नहीं है। वहाँ राग द्वेष मद मत्सर लोभ काम क्रोध जो भी जितनी भी सब कुछ अंदर है जिससे परेशान जीव होता है वो सब है। और मूलाधार केंद्र से ऊपर यात्रा उठेंगी सहस्रसार, तभी मुक्त हुआ जा सकता उससे, वरना तो नहीं। एक दृष्टांत छोटा सा याद आता है। एक संत कहीं पहाड़ी से गुजर रहे थे, पहाड़ी के नीचे तलेटी से, वहाँ पर एक गांव बसा हुआ था नीचे तल में, जो खाई खबाड़ होता है। और प्रतिदिन वहाँ मौतें होती थी, पशु मरते थे, घर टूटते थे, वो लोग मरा करते थे। क्यों? वो पहाड़ी से ऊपर से पत्थर आते थे, नीचे गिरते थे, किसके घर पर, किसके लोगों पर, पशु पर, सब कुछ रोते थे। तब संत वहाँ से जाते हुए देखे तो सब गांव वालों ने प्रार्थना किए कि बाबा हमारा गांव में ऐसा ऐसा होता है, हम करें तो करें क्या, आप संतों कोई उपाय रास्ता बताइएगा। संतों से ही एक आशा रहती है ना। तो संत बोले कि एक काम करो, मैं आपकी दशा देख रहा हूँ, ये पहाड़ से पत्थर और बारिश होती है, वो बाढ़ आ जाती है, उसमें गांव भी डूब जाता, बह के चले जाते हैं, सब परेशानी है। तो एक काम करिए, आप शिखर पर पहाड़ पर मकान बना लो, गांव ये जो यहाँ बसा हुआ है ऊपर बसा लो, फिर नहीं दिक्कत होगी। और गांव वालों को अच्छा लगा और गांव ऊपर पहाड़ी पर बसा लिए। तब से उनकी कोई क्षति नहीं होती, न पूर बाढ़ आती, न पत्थर गिरते, न मौतें होती। वो संत का धन्यवाद किया। कोई भी गुरु सदगुरु जो हम खाई खबाड़ में, जहाँ मूलाधार केंद्र है वहाँ पर पूरा जगत का विकार भरा हुआ है सब, वहाँ हम रहते, कोई गुरु बोलता है कि आप ऊपर जाइए सहस्रसार, तब मूलाधार से यात्रा शुरू करिए, वहाँ पर आपका सब मिट जाएगा। और मीरा यही बोल रही कि हमारा जीवन तो वहाँ है और प्रभु तुम गगन मंडल पे हो, कैसा मिलना होगा। फिर भी मीरा प्रयास कर रही, कोशिश कर रही, और हृदय से पूरा प्रयास और कोशिश होगी ना प्यारे मित्रों, तो वो ईश्वर अंदर ही बैठा हुआ है, वो सपोर्ट करता है। बाकी तुम्हें वो देखता है कि मेरे लिए कितनी तड़प और प्यास है। और यदि तुम्हारी उतली उतली होगी ना, फिर वो बोलते हैं कि खेलते रहो खिलौने के साथ। और अदर पदर जिसको बोलते हैं, जब तक तुम्हारा मजबूत जड़े नहीं हो जाए तब तक मेरा दीदार तो नहीं होगा, है ना। तो मीरा की इतनी तड़प है तो मीरा तो पोछी जाएंगी। मीरा बोलती है, सुली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिल ना होए। और एक पद में मीरा का पड़ा था प्यारे मित्रों, मीरा मूलाधार से सहस्रसार तरफ चल गई और वहाँ पिया यानी परमात्मा विश्राम की स्थिति में कहती मीरा बोलती है। और मीरा बोलती, मैं जन्म जन्म से मैं तड़प रही थी मेरे पीऊ को मिलने के लिए, और आज मैं सज धज कर श्रृंगार करके मेरे पीऊ से मिलना चाह रही हूँ, और अभी मेरा मिलना हो रहा है। सहस्रसार में मेरा पहुँच गई है, ऐसा एक पद में। तो कहने का तात्पर्य, हमारी कोशिश होगी, प्रयास होगी, तो एक दिन हम पहुँच ही जाएंगे सहस्रसार, ईश्वर में प्रवेश हो जाएगा, समाधि तक की यात्रा हो जाएंगी, फिर यात्रा खत्म।
दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिलिया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिठेगी, जद वेद सावलिया होए। अभी मीरा बोलती कि मैं दर्द के मारे बन बन फिरती हूँ, बन बन डोलती हूँ, आज यहाँ आज वहाँ, कब मिलेगा मेरा पीऊ, कब मिलेगा कब मिलेगा, तड़पती रहती हूँ वो प्यास लेकर। पर वेद मिलिया नहीं कोई, ऐसा कोई मुझे सीधा पहुंचा देने वाला कोई उतना कोई मिला नहीं मुझे। गुरु तो मिला पर गुरु ने रास्ता बता दिया, चलना तुझे ही पड़ेगा ऐसा बोल दिया, पर ऐसा कोई पहुंचाने वाला नहीं मिला। मीरा बोलती पर अभी प्रभु में सब दूर देख ली बार, और अभी एक आपसे आशा बंध गई, और आप ही करो तो मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वेद सावलिया हुई। और तू ही वेद राज बनकर आए सदगुरु, तो ही मेरी पीड़ा मिटेंगी, वरना मेरी पीड़ा है मिटने वाली नहीं। और दुनिया का दाखला ले लो, आज तक पूरे जगत को पुकारा, पूरा जगत का सहायता लेना चाह, भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, घटना घटी नहीं, अपूरी रही। और ईश्वर को पूरे प्राण से पुकारा और उस पर ही सौंप दिया, तब घटना घट गई है। ये सभी के जीवन में आप पढ़ने सुनने में आया होगा, तो क्यों ना ईश्वर को ही पुकारे। वही पुकार सच्ची है। ऐसे मीरा की तरह हम पुकारते रहे प्यारे मित्रों, खोजते रहे, तड़पते रहे। भले देरा बेर कभी भी यात्रा होगी, जरूर होगी। अनंत जन्म आपने बीत चुके, ये भी जन्म बीत गया तो क्या बड़ी बात हो गई। कोई पहले नए तो आपन है ही नहीं, और अंदर शरीर में रहने वाला ये आदि अनादि से पुरातन है। पर इतना ही है, थोड़ा सा खेल है ये। समंदर से पानी कहीं और जाके गिर गया, वो बाष्पीभूत होगा और ईश्वर में समाएगा तब। तो कहने का तात्पर्य ऐसा मीरा की तरह अपनी प्यास बने।